इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ट्विटर से जुड़ी हुई। जी हां, ट्विटर ने अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है। आरएसएस के टॉप 4 नेताओं के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के अलावा सुरेश भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी, अरुण कुमार का ट्विटर हैंडल अब वेरीफाइड नहीं है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर हैंडल से वेरीफाइड ब्लू टिक हटा दिया गया है। इसके अलावा सुरेश भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी, इनके अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा दिया गया है। इस पर अब आरएसएस का क्या कहना है, इसके लिए भी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन आपने देखा एक सिलसिलेवार तरीके से कई लोगों के अकाउंट से वेरिफिकेशन ले लिया गया है, उसे अनवेरिफाइड कर दिया गया है। और इसी कड़ी में अब नाम आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी जुड़ गया है। संवाददाता आनंद पांडे हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। आनंद, ऐसा लग रहा है कि ट्विटर के निशाने पर इस वक्त आरएसएस है। पहले भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी, और अब हम ये देख रहे हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के भी अकाउंट से वेरीफाइड टिक हटा दिया गया। जी बिल्कुल, हालांकि ट्विटर का कहना है कि ये जो अकाउंट थे ये 6 महीने से ज्यादा वक्त से एक्टिव थे। जब से इनको ब्लू टिक दिया गया था उसके बाद कोई भी इनकी एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन जो तर्क है संघ के नेताओं का, उनका कहना है कि ब्लू टिक जो दिया जाता है, ये जो ब्लू टिक जो लिया जाता है उसकी वजह यह है कि क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत हो, भैया जोशी हो, सुरेश सोनी हो, ये इनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है। इनका नाम लेकर इनका नाम पर कोई फेक ट्विटर अकाउंट बनाकर मिसयूज उसका कर सकता है, समाज में माहौल खराब कर सकता है, इसलिए उस अकाउंट को वेरीफाई कराया गया था। तो ऐसे में ट्विटर का जो ये तर्क है कि बहुत दिनों से कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी, इसलिए उसको सस्पेंड किया गया है, ब्लू टिक हटा लिया गया, ये सही नहीं उतरता। और इसी यही वजह है। आनंद, अभी आपने बताया कि ट्विटर के सामने जो तर्क दिए गए कि ये बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, इनके नाम का कोई फायदा उठाकर गलत खबरें डाल सकता है, वैमनस्य फैला सकता है, और इसीलिए ट्विटर ने तो अकाउंट वेरीफाइड किया था। ये बड़ी अजीब परिस्थिति है। ये बिल्कुल इनके लाखों फॉलोअर्स है और इनके अगर ट्विटर हैंडल से या कोई मिसयूज कर लेता है, जैसे कि फेक न्यूज का हम देख रहे हैं कि बार बार लोग फेक हैंडल बना के उस नाम से ट्वीट करते हैं, सब माहौल को खराब करते हैं, इसलिए इनके ट्विटर हैंडल्स को वेरीफाई कराया गया था कि कोई इनके ट्विटर अकाउंट में फेक बनाकर माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। लेकिन ऐसे में अगर ट्विटर जो है इनको अनवेरीफाई करता, बिना इनसे पूछे हुए, बिना उनका तर्क जाने हुए, तो जाहिर तौर पर ये अभी ट्विटर को अभी बहुत सारी सफाइयां और देनी। आनंद, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त की एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही कि वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल विवाद मामले में केंद्र सरकार ट्विटर के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। सरकार ट्विटर को नोटिस भेजेगी। आईटी मंत्रालय की नाराजगी के बाद ट्विटर बैकफुट पर आ गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक अब वापस आ गया है, यानी वेरीफाई कर दिया गया है इसे वापस से। वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाने पर आईटी मंत्रालय की नाराजगी के बाद वेंकैया नायडू का अकाउंट वेरीफाई कर दिया गया है। केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच गाइडलाइंस को लेकर आप जानते हैं कि पहले से ही कुछ दिनों से बवाल मचा हुआ है। टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के दफ्तरों पर भी छापे मारे थे। इस बीच ब्लू टिक हटाने के मुद्दे पर आज एक नया विवाद खड़ा कर दिया गया है। आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये एक बड़ा मसला है। वेंकैया नायडू के अकाउंट से ब्लू टिक हटाने पर ट्विटर ने सफाई भी दी है। ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा है कि वेंकैया नायडू का अकाउंट जुलाई 2020 से एक्टिव नहीं है। ट्विटर की वेरिफिकेशन पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई अकाउंट एक्टिव नहीं रहता है तो फिर उसका वेरिफिकेशन सस्पेंड कर दिया जाता है, उसे अनवेरीफाई कर दिया जाता है। यह सफाई दी गई है ट्विटर की ओर से। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, अब मैं एक आपके सामने एग्जाम्पल रखती हूं। अहमद पटेल साहब का निधन हो गया, अब उनके अकाउंट को कोई हैंडल नहीं कर रहा है और बहुत टाइम से उसके ऊपर कोई ना गतिविधि है। अक्टूबर के महीने से, पिछले साल अक्टूबर से कोई ट्वीट भी नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद वो ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है। लेकिन वेंकैया नायडू का ट्विटर अकाउंट अनवेरीफाई कर दिया गया। क्या कहा जाए? 2 एग्जाम्पल आपके सामने। बिल्कुल यही आपत्ति जो बार बार दर्ज कराई जा रही है संघ के नेताओं की तरफ से, और बीजेपी के नेता भी यही कहते रहे हैं कि ट्विटर जो है कई मामलों में दोहरा रवैया अपनाता है और सिर्फ अहमद पटेल का ट्विटर अकाउंट ही नहीं, एआईबी का जो ट्विटर अकाउंट है वो भी पिछले 1 साल से एक्टिव नहीं है। इसके अलावा तमाम जो ऐसे ट्विटर अकाउंट है जो लगभग 4 माह से ज्यादा वक्त से
वो एक्टिव नहीं है। बावजूद इनको जो वेरीफाई किया गया था उनका वेरिफिकेशन अभी भी जारी है, उनको ब्लू टिक मिला हुआ है। लेकिन जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं या जो संघ से जुड़े हुए नेता हैं जिनकी लाखों फॉलोइंग है, उनके साथ जो है रवैया ट्विटर अपना रहा है। और यही वजह है कि सख्त आपत्ति जो है केंद्र सरकार जताने जा रही है। और जो हम लोग को बताया गया है कि एक नोटिस ट्विटर को भेजा जाएगा और पूछा जाएगा कि आखिर जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अगर आप उनके ट्विटर अकाउंट से ग्रुप से हटाते हो, अनवेरीफाई करते हो, तो उसके पहले आपने उनका रक्त क्यों नहीं जाना, उनकी राय क्यों नहीं ली और आपने ये एक तरफा फैसला कैसे कर दिया। और यही बात संघ के नेताओं का जो अनवेरीफाई किया गया उनके अकाउंट को, उससे बताया जाएगा कि आखिर अगर आप इतने बड़े जिनकी फॉलोइंग है उनके ट्विटर अकाउंट को अनवेरीफाई करते हो, उसके मिसयूज होने की संभावना रहती है, तो फेक हैंडल बना के मिसयूज कर सकता है, तो उसकी जिम्मेदारी कैसी होगी। दरअसल अब सौभाग्य की एक बात यह है कि ट्विटर के पास कोई क्लैरिटी नहीं है, पक्षपाती रवैया है, इससे तो एक बात पूरी तरह से साफ होती है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।